अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अर्जुन, सन्यासी कहते किसे? बोले बिना किसी आश्रय को लेकर के जो कर्मरत रहे। आश्रय कुछ नहीं उसका होता। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फलों को त्याग करके कार्यम कर्म करोति यः, केवल अपने कर्म के प्रति ही ध्यान देता है, सन्यासी, वास्तव में वही तो सन्यासी है। ये नहीं कि ना जी हम सन्यासी, हम तो अग्नि स्पर्श नहीं करते, ना जी हम तो ऐसा नहीं करते। नहीं, पता चला आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से इतने लोग दुखी नहीं संसार के, बोले ना जी उनको मत, उनके पास मत जाना, भी गुस्से हो जाएंगे, ये उनसे इस प्रकार की बात करने क्रोध में आ जाएंगे। पता चला आप इसके उपज करने वाले प्रणेता। अरे आपके व्यवहार से कोई व्यथित ना हो तब आनंद है। पता चला आपके व्यवहार से बहुत लोगों को इसलिए आशंका है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो जाए, पता नहीं किस बात पे हमसे नाराज हो जाए, ये भी कोई बात है? अरे ठीक है, तो बोले अग्नि को त्याग दिया इसलिए सन्यासी, ऐसा नहीं है। इसके मन में किसी भी प्रकार की कर्म फलेच्छा नहीं है और केवल कर्म करने के प्रति अनिवार्य उसकी स्थिति है, वो करता रहता है और वह वास्तव में सन्यासी ही होता है। फिर बोले यम संन्यासमित प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। हे अर्जुन, जिसको तुम सन्यास कहते हो, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, केवल कर्म को छोड़ दे और उसको योगी कह ले, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ना है संन्यस्त कर्माणु योग संचिन्न संशय। फिर बोले आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, जो उस योगारूढ़ में अच्छी तरह से व्यवस्थित स्थिति को प्राप्त है, उसे कर्म कारण उच्यते, उसमें केवल कर्म ही उसके लिए निर्धारित है, फल आदि की कोई भी वहां पर स्पृहा उसके लिए निंदित है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, और योगारूढ़ के लिए सबसे मुख्य क्या है? बोले शमः, अंतःकरण की अत्यंत पवित्रता, अर्थात दिव्य विचारों से ओतप्रोत है, वही उसके लिए कारण। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्त्वं सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। तो योगारूढ़ है कौन? बोले यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, जब वह इंद्रियों के अर्थों में न कर्मसु अनुसज्जते, लिपायमान नहीं होता है कि ये करूंगा तो ये प्राप्त होगा। बोले सर्व संकल्प सन्यासी, कोई भी भावना उठी, कोई भी कल्पना उठी, वहां अपने लिए कर्म नहीं करना, ये कर्तव्य कर्म है इसलिए करना है। तो बोले सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, उसको योगारूढ़ कहा, योग में आरूढ़, योग में लगा हुआ कहा। फिर बोले कितना बढ़िया श्लोक पुनः आया, कोई दूसरा आपका उद्धार नहीं करेगा। उद्धरेत आत्मना आत्मा, अपने आप अपना उद्धार व्यक्ति करे। लिखा उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को कभी अवसाद में न डाले। क्यों? आत्मै वह्यात्मनो बंधु, वो अपना ही तो बंधु है, जो इंद्रिय आदि को जीत करके समत्व को प्राप्त है, कर्म ही प्रधान है, इच्छा से कोई लेना देना नहीं। तो बोले आत्मैव ही आत्मनः बंधु, वो अपना ही तो अपना, जिसको इंद्रिय आदि को जिसके अपने वश में है, उस जानते हैं वही तो अपना मित्र है। और जिसकी इंद्रियां माने घोड़े वाली लगाम जिसकी हाथे में नहीं है, वो कहां घोड़े पटकेंगे जाके कुछ पता है? तो बोले जिसकी अनियंत्रित है इंद्रियां, वो जानते हो क्या बोले, वो उसका शत्रु। मित्र और शत्रु साथ में आपके, कहीं बाहर नहीं है। चाहे तो मित्र ही मित्र जन्मा दीजिए, तो चाहे शत्रु के मध्य में रहना सीख लीजिए। बंधुरात्मा आत्मनास्तस्य, बंधुरात्मा मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः, इसने अपने आप को जीत लिया है, वो तो उसके मित्र है। और
अनात्मनस्तु, जिसने अपने आप को जीतने का प्रयास नहीं किया, शत्रुत्वे, वह शत्रु की भांति वर्ते तात्मैव शत्रुवत्, वह अपने को शत्रुओं के मध्य में रखता है। निर्भर तो उन व्यक्तियों पर पड़ता है कि उस शत्रुओं के मध्य में रहता है अथवा मित्रों के मध्य में रहता है। शत्रुओं के मध्य में रहने से क्या हानि हो सकती है, मित्रों के मध्य में रहने से क्या सुखानुभूति हो सकती है, हर व्यक्ति को स्वयं समझना चाहिए। फिर बोले भैया, जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने अपने आप को जीत लिया है उसका मन इतना शांत हो जाता है, परमात्मा समाहिता, वह परमात्मा में स्वाभाविक रूप से समाहित रहता है, प्रविष्ट रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अथवा अपमान, मान कोई अच्छा व्यक्ति देगा, अपमान कोई जो बेचारा बुद्धि नहीं उसकी अभी शुद्ध हुई वो इसलिए अपमान दे देगा, उनके चक्कर में न पड़ करके अपने आप आत्मनिष्ठ हो जाए। मेरे द्वारा कोई इस प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। पता नहीं संसार में कितने तृण व्याप्त हैं, इतने कण व्याप्त हैं, क्या हम ही सबका सुधारने का ठेका ले रखे हैं? अपने आप को सुधार, यदि अपने आप को सुधार लिया तो भी उसने सबको सुधार लिया, क्योंकि उसके मन में उसका तेज इतना बढ़ जाएगा कि जानते हैं क्या लाभ हो। भगवान सूर्य विशेषता क्या? सहस्त्र गुण मुत्सृष्टम आदत्तम हिरशम रवि, इस पृथ्वी से एक गुना जल को लेकर के उसको 1000 गुना बना करके और पूरे पृथ्वी में हमारे लिए फसल आदि पैदा करने की व्यवस्था करती है, हमारे जीवन जीने की आशाओं को जन्मा देता है। बताओ आपसे क्या लेता है? इस पृथ्वी में एक भी पत्ता नहीं हो सकता यदि भगवान की किरणें इस पृथ्वी में न पड़े, उर्वरा शक्ति आ ही नहीं सकती। ये सूर्य का काम है। बताओ, उन सूर्य को, इतने महान, इतने श्रेष्ठ सूर्य को उदित होने दे रहे, हम सो रहे हैं, मतलब पता जी क्या करे जी, हमारी मतलब नींद नहीं खुलती, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर रहे। राम 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 राम। अमेह नामक दैत्य, रामचरितमानस में लिखा है सारा अरण्य कांड में, अमेह नामक दैत्य, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं उस समय यदि कोई व्यक्ति, या जब सूर्य उदित होते हैं तो भगवान सूर्य को कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु कोई व्यक्ति यदि अर्घ्य उस समय दे चुका होता है, देता होता है, उस समय सूर्य को उसी अर्घ्य से बल प्राप्त होता है, अमेह नामक दैत्य उसी समय समाप्त हो जाता है, और ये नित्य प्रति होता है। बताओ, वो सूर्य तो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर है, और एक आप सूर्य बने हुए हैं, वो कितना तत्पर है देख लेना चाहिए। तो बोले, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः तथा मानापमानयो, हम अभी शीत उष्ण सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपान में घूम रहे हैं। ओ भगवान सूर्य देखो कितना उनको लोग कहते हैं, अरे बड़ी धूप लग रही है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, केवल हम उनका दोष दे, जबकि वो केवल हमारे कृपा करने, हम पर कृपा करने के लिए ही उदित होते हैं। उनको क्या लेना देना हमसे, इतने चक्कर मारने क्या जरूरत उनको। और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो करके जो अपने आप को संयम में नहीं रखते, वो ध्यान वो, अरे एक औषधि होती है त्रिफला, किसी का यदि पेट साफ नहीं हो रहा हो तो आप आजमा के देख लीजिएगा, यदि सूर्योदय से पहले आप त्रिफला का प्रयोग करेंगे आपका पेट एकदम साफ होगा। कदाचित सूर्योदय हो गए हैं, अब आपने त्रिफला का प्रयोग कर लिया, आपका पेट कभी नहीं साफ हो सकता। जब सूर्योदय पर ये स्थितियां ध्यान रखती हैं, सूर्योदय ही कमल होते ही कमल खिल जाता है, कुमुदनी बंद हो जाती है, ये प्रभाव है। तो हमारे जीवन में क्यों ऐसी स्थितियां नहीं उपस्थित होगी? इसलिए हमें संयम पूर्वक, नियम पूर्वक अपने जीवन की यात्रा सदैव करते रहना चाहिए। मिले नहीं मिले उनका विषय, अपने कर्म के प्रति हमें सदैव प्रवृत्त रहना चाहिए। फिर बोले, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वो कूटस्थ हो जाता है। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान के प्रति तृप्ति का अनुभव करता है।
युक्त इत्युच्यते योगी, और जानते हैं युक्त माने वही कर्म योगी जो लगा हुआ। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना, वह लोष्ट डले के प्रति, आश्म पत्थर के प्रति, कांचन स्वर्ण के प्रति समता अपने अंदर ले आता है। कोई इसके लिए लोष्ट नहीं होता, कोई आश्म नहीं होता, आश्म नहीं होता, और कोई स्वर्ण नहीं होता है। वो सम दृष्टि से सबके प्रति एक भावना में रहने लगता है, वही तृप्त होता है। फिर बोले सुहृन मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु,